हेलो बॉस, ये इतना आसान नहीं सर। ठीक है, मुझे केले की जरूरत है। सॉरी बॉस, जो आखिरी बचा था वो तो मैंने खा लिया। किसी दूसरे शहर से आ रही है। अब आप दूसरे शहर की बदबू भी सूंघने लग गए बॉस। रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, 1 लार्ज प्लीज। इन दिस ट्रेले मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इन्होंने मेरी चांसेस होने भी नहीं देते। हेलो सर, हाउ स्वीट ऑफ यू सर, आपने फोन करके मुझे याद दिलाया। मैं कल मैच की हाइलाइट देख लूंगा। आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर, इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर। मैम, एक मिनट रुक सकता। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या द बैड कॉप ये हर चीजों में टांग अड़ाती है। ये है संगीता, द गुड कॉप। प्यार के मामले में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है। मैं जानती हूँ कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मतलब मैं चैन से जब तक सदाशिव राव वास्तव में नहीं मर जाते। ये परंपरा किशोर यहीं रहेगा। और सुन ले, मैं इसको हर संडे you are drawing towards a conclusion where honestly there is no reality. But please believe me, madam, when I say the relationship between the two of us is purely professional. अच्छा, तुमने सॉल्ट बोला? इनकी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आई। आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्म दूं या नहीं दूं? मुझे बड़ा जब से पैदा हुआ तब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे। उसके बाद हमारे बच्चों का यही होगा। तू ये कहकर गया था कि तू किसी भी तरह अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लेगा। हमने हार मान ली क्योंकि तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परेशानी आखिर झेलेगा कैसे? अब ये तो हिंदी था, नहीं तो क्या पोर्चुगीज? जीसस। तुम ठीक हो? मुझे अपने साथ कब लेकर जाओ? जल्दी ले जाऊंगी। यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। हैंडसम दिखते हो, लड़कियां आप पर मरती हैं। अब मतलब कि उनका पर्सपेक्टिव है और आपके पर्सपेक्टिव से तो इररिस्पेक्टिव। और तन की शांति का क्या? बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की माँ से इतनी कॉन्फिडेंस से। देख सैम, ये बस शादी ही नहीं जिंदगी रहती है। लेकिन जब अकेले में जाती हूँ तो मेरी अकेले रहना भले ही तुझे अच्छा लगता हो, अगर तू मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा। उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। पकड़ो उसे। नहीं है बॉस, अच्छी एक्टर बनेगी। पहले से ही एक्ट्रेस है। हेलो सर, इसका ध्यान रखना। हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी। वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी। करवा दो। और उसके गायब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूंगा कि कॉमेडियन हो गया। ए किशोर, परफेक्ट जेंटलमैन। In fact, he's a cold-blooded और रोज virgin. के 2 घंटे, so 28 into 5,000 30,000 euros। मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। किशोर की जरूरत। This is to hereby place on record that I, सांबा शिवा राव। तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आपकी फैमिली को कैसे इम्प्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अच्छा था, पर ये सब कैसे जानती हो तुम? सांबा शिवा राव जी, आज की जनरेशन के बाद मेरे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं। मैंने ऐसा नहीं है। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे। समझे? तुम तो शादी करने वाले हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं। वैसे सैम का धंधा कैसा चल रहा है यहाँ पर? इत्र बनाने में मैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हूँ। उसके सूंघने की ताकत। तुम्हारे बॉस को तो अब इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब शादी। अरे भाई सैम, अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक तो जंगल में आग, ऊपर से आस्तीन में सांप। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे साथ मंत्र दोहराओ। मंत्र?
ये भी करना लिखा है थोड़ा सर। मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी क्या? होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की। भगवान, ये देखने से पहले मैं मर रोको ना इसे। कैसे कर सकता है? और सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। मैडम, मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। प्लीज गो अहेड मैडम, लेट मी नो इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। उसे लेकर आओ, मुझे माँ को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं। जाओ उसे लेकर आओ। You are unbelievable. तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाए। ओके फाइन है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आंटी अब आपने काम की बात की है सर। वैसे भी पीने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 2-4 अब मिलेंगे हम लैला से। वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए, ये तो ठीक। मुझे शक हो रहा है, हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो। हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया। कुछ तो काला है, कहीं पूरी गाड़ी। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पेग के लिए नहीं लेग के लिए आए हैं। मैडम, वो तो मैं क्या बॉस प्लीज यू टेक ओवर। दीदी, ये सब क्या चल रहा है? वो हम उसे समझाने आए थे, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं बस माँ के घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी मुझे माँ की सैम तबीयत पर खराब। भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर मान कैसे 24/7 गई? शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है। मैम, सर से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा मैम। यार मेरी बात सुनिए। नो स्मोकिंग। What the heck, Sam? ओह मैडम, आराम से। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई। अमायरा, म्यू का मोबाइल है, यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मेरा फोन यूज कर लो। नाइस बाइसेप्स। तुम्हें अभी कसरत उसे फोन करनी करता चाहिए। हूँ और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वो मेरे लड़की लिए? तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है। दया कर रही है हम पर। मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अब मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ इस पर करना पहले चाहिए। अवंतिका का हक है। लो, आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है सभी कि कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है। सच बोलने के लिए हिम्मत इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यही तुम्हारी रहूंगी। बदतमीजी पर भी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही हो। मत करो सर, शुभ काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। उसकी तो हालत खराब हो गई तुमने होगी। देखा नहीं? अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है? काम तो एक ही करता है। आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा? मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? कोई कोना ढूंढ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर? ए, किशोर, क्या क्या कर रहा है? हाँ, सभी को जन्नत की सैर करा दी। वैसे ये सैम कहाँ पर है? अवंतिका, वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा वो सैम को लेकर चली गई। फिर भी आपको कभी अकेला महसूस नहीं? फिर आप क्या करेंगे? तब कैसा लगेगा आपको? हा? कभी सोचा जब है मैं इस बोलूं बारे तब में? मत बोलिए, मेरे बात बोलिए। ठीक है सर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, फिर आप बोलिए। मैं अवंतिका को कभी भूल नहीं पाऊंगा कि हर चीज का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बेटा। पर अब जाके मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। बात यह है, सैम के पापा को गोभी के पराठे
बताओ मुझे, तुम्हारी परवरिश में मैं बेटा, मुझे पता है तुम पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटा। पर जहां भी रहो खुश रहना। अवंतिका, पर मैं उनके जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम। आखिर तुम्हें वो जिसके पास अपनी फैमिली है, जो तुमसे इतना प्यार करती है, पर तुम अपनी माँ के आंसुओं की तुम्हें कदर नहीं है ना। मुझे किसी भी लड़की से जरा सा भी प्यार, मैं तो आप सबकी माफी का हकदार भी नहीं हूं, पर अवंतिका को माफ कर देना।